नमस्कार, मैं श्याम गिरी, देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मोदी का सिस्टम हिल गया, पूरी तरह से सिस्टम हिल गया और अब जो तस्वीरें आ रही हैं मोदी सरकार को हिलाने वाली, अब यह ऐलान हो गया है कि सरकार जल्द ही गिर जाएगी। राहुल गांधी, ममता, अखिलेश, लालू सब दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक बड़ी बैठक होने जा रही है। यह कहा दिया गया है कि मोदी सरकार गिरेगी। बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक का परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन सरकार के अंदर बौखलाहट बढ़ गई है और लालू प्रसाद यादव पटना से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव भी, ममता बनर्जी भी आ रही है, राहुल गांधी अभी बैठक किए हैं कुछ मुस्लिम संगठनों से। सरकार के अंदर इस बात को लेकर के बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आखिर सरकार गिरने का जो बात कहा जा रहा है, सरकार तभी गिर सकती है जब तकरीबन एनडीए गठबंधन से अच्छे खासे सहयोगी दल साथ छोड़े तब। और सरकार गिराने का ऐलान अगर हो गया कि राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम संगठनों से बैठक करने के बाद जब निकले तो उन्होंने ऐलान कर दिया, फोटो भी शेयर किया एक्स हैंडल पर और बैठक की बात भी कही और कही कि मोदी सरकार गिरने जा रही है। इस बात को लेकर के सरकार में बेचैनी तब और बढ़ गई जब अमेरिकी डेलीगेट भारत आया हुआ है और मोदी सरकार को कटघरे में अब खड़ा कर रहा है विपक्ष। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज की पूरा इंडिया गठबंधन जो बिखरा हुआ था, अचानक सारा इंडिया गठबंधन एक हो गया और लालू ने पटना से निकलते हुए यह कहा कि ममता, अखिलेश, राहुल सब पहुंच रहे दिल्ली, मैं पहुंच रहा हूं, बड़ी बैठक होगी, सरकार गिरने जा रही है। अब सरकार गिरने जा रही है कि बात पर एक हड़कंप सी परिस्थिति मिल गई। अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रबाबू नायडू को डिफेंस का एक प्रोजेक्ट इस सरकार ने दिया था खुश करने के लिए और कहा जाता है कि उसका पैसे बजट भी उसको रिलीज कर दिया गया है। अब चंद्रबाबू नायडू को लेकर के मैं कई दिनों से आप दर्शकों के से खबर में बता रहा था कि पवन कल्याण का भी प्रेशर चंद्रबाबू नायडू पर है और पवन कल्याण के लोगों का प्रेशर उनके ऊपर है कि आप नायडू और मोदी का साथ छोड़ दीजिए। इस वक्त मोदी सरकार जो फेल हो गई है, मोदी सरकार के फेल होने की वजह से जो महंगाई बढ़ रहा है और पेट्रोल डीजल की जो दिक्कतें हो रही है, सीएनजी की दिक्कतें, बड़ी लंबी लंबी 5-5, 6-6 किलोमीटर की लाइन लग रही है और 10 पेट्रोल पंप है तो एक पे मिल रहा है, बाकी 9 पर पेट्रोल पंप पर नहीं मिल रहा है। या बड़ी तेजी से 2-2 रात लोगों को वहां गुजारने पड़ रहे हैं डीजल कैन भरने के लिए और लोगों को जिस तरह से दिक्कतें हो रही है, यानी कि मोदी सरकार अब एक ऐसी संकट में आ गई कि व्यवस्था इसके हाथ से निकल गई है। और दूसरी चीज 2.86 लाख का करोड़ का कर्ज जो आरबीआई से इस सरकार ने लिया है वह बहुत सवालों में के घेरे में आ गया था। मैं आप दर्शकों को एक वह आंकड़े फिर एक बार बताता हूं। मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि 2022-23 में 87,416 करोड़ रुपया इस सरकार ने आरबीआई से लिया और 2023-24 में 2,10,000 करोड़, 24-25 में 2,69,000 करोड़ और 25-26 में अभी कल परसों में ली है इस सरकार ने 2.86 लाख करोड़ रुपया का आरबीआई से ले लिया। इन पैसों का कोई मतलब वो नहीं लग रहा है कि ये पैसे गए कहाँ, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, सरकार कोई हिसाब नहीं दे रही है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु आई कि कहा जा रहा है कि 8 लाख करोड़ रुपया खजाने से गायब हो गया। अब यह सारी चीजें जो आ रही हैं वह बड़ी चौंकाने वाली है और सरकार पैसे इस तरह से उड़ा रही है, कहाँ जा रहा है वह पैसे, किस चीज में खर्च कर रही है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, सब चल रहा है। लेकिन अब इस सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है और यह सरकार अमेरिका का गुलाम बना रही है इस देश को। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कोई खुश नहीं है इस बात को लेकर, नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के। और चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल ही खुश नहीं है, वह तो एक बार्गेनिंग पावर अपना लगातार रख रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के की पार्टी जेडीयू के अंदर जो खरमंडल कई दिनों से चल रहा था, मैं कई दिनों से आप दर्शकों को बता भी रहा था कि पार्टी के अंदर किस तरह से आनंद मोहन सिंह ने
वो किया, बगावत किया, तो पार्टी दो धड़ों में बट गई। अब नीतीश के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का प्रेशर, यानी और आज जब चौंकाने वाली खबर आई, उधर एनसीपी के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से वह बहुत प्रेशर में थे, बार बार कह रहे थे कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना, मैं जल्द फैसला करूंगा। यह सारे तार अब कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो अभी मुस्लिम संगठन, कई संगठनों से राहुल गांधी ने बैठक भी अभी की है, और बैठक से निकलने के बाद उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार गिर जाएगी, मोदी का इस्तीफा होने जा रहा है और यह सरकार अब जल्द गिरने वाली है। और इस बयान के आने के बाद में तुरंत उधर से पटना से लालू प्रसाद यादव निकल रहे हैं, अखिलेश यादव निकले, ममता निकली है, यह सब की फिर से अब बैठक होने जा रही है। इंडिया गठबंधन पूरा एक तरह से एक हो गया। जो स्टालिन डीएमके जो अलग थलग पड़ रही थी, बोल रही थी कांग्रेस से मैं नाता तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने रिश्ता तोड़ दिया इंडिया गठबंधन के साथ, वह सब एक हो गए हैं, सब पूरी तरह से एक हो गए हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार बेचैन सी हो गई है। अब मोदी सरकार राहुल गांधी को कह रही है कि देश के गद्दार हैं, ये है वो है, अलग वो उसके जो नीतियां हैं उसके हिसाब से वो लगातार कह रही है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब व्यवस्था जो है ना, व्यवस्था बहुत मतलब गड़बड़ हो गया है, इस सरकार के बस का नहीं रह गया अब व्यवस्था को संभाल पाना। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस वक्त की जो परिस्थितियां देश की हैं, वह परिस्थितियां बहुत नाजुक से दौर में आ गई है। अब यह अमीर और गरीब वाली बात हो गई है। एक रिपोर्ट मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैंने बताया भी था आप दर्शकों को कि मोदी काल में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। अंबानी और अडानी की दौलत जो है 1400 गुना बढ़ी है, और वह लगातार क्राइसिस में भी वह संपत्ति बढ़ती जा रही है, दिन दुना रात चौगुना जिसको कहते हैं। 1400 गुना बढ़ना, यानी कि 1400 गुना बढ़ना छोटी बात नहीं है। और गरीब का मतलब उसके खाते में 1 रुपया आने की उम्मीद नहीं है, खाने के लिए कर्ज और ले रहा है, भीख मांग रहा है, इधर उधर से व्यवस्था उससे करनी पड़ रही है। तो यह सारी चीजें अब हो गई है। लेकिन महाराष्ट्र में अब एनसीपी एक होने की बात आ गई, क्योंकि एनसीपी टूटने की कगार पे, तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब यह भी बात निकल करके आ रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसे तोड़ने और खत्म करने के लिए तकरीबन 2024 लोकसभा चुनाव से ही कर रही थी, समर्थन लेने के बाद से ही, कि उसके लोग इधर उधर न जा पाए, नीतीश पलट ना पाए। अब नीतीश कुमार अब भी बैठकें करते हुए अपनी पार्टी को संभालते हुए नजर, अब पार्टी में उनके आनंद मोहन सिंह ने जो बगावत किया, आनंद मोहन सिंह ने पार्टी को जगा दिया जो नींद पर थी, और 12 सांसद और 85 विधायकों के साथ आनंद सिंह ने अपने उस बयान में कहा कि स्टेज पर 85 एमएलए की ताकत के साथ नेता खड़ा है और उसका एक तस्वीर भी नहीं आया। तो मोदी का मतलब पूरा पर्दाफाश हो गया है। अब इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि एकनाथ शिंदे के साथ साथ 3 सांसद और हैं। 2 सांसद जयंत चौधरी के, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आरएलडी। उसके बाद में अनुप्रिया पटेल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल और पोजीशन हो चुका है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ रही तो शायद एक भी विधायक उनको चुनाव नहीं जीत पाएगा। जयंत चौधरी भी यह समझ गए हैं कि नहीं कोई जीत पाएगा, और जयंत चौधरी के तो वोटर्स ही गायब हो जा रहे हैं। उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो मुजफ्फरनगर वाला एरिया आता है, मेरठ वाला एरिया आता है, मथुरा का यह सब एरिया आता है, उसमें इनके जयंत चौधरी के जो वोटर हैं, वह वोटर इनके पिता अजीत थे, तो उनके वक्त में किसान, मुस्लिम, जाट, यह समुदाय जो है, उनके मृत्यु के बाद में जयंत चौधरी को लोगों ने सराहा। लेकिन जयंत चौधरी किसान के आंदोलन के दौरान भी
क्या नाम है कि किसान इनके साथ थे और या उसके लिए खड़े हुए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन से निकल करके जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, एनडीए में आ गए जयंत चौधरी, तो किसान है, मुस्लिम है या फिर जाट समुदाय है, इनको पूरी तरह से छोड़ दिया। अब मोदी के साथ रहने से अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी क्या नाम वहां से चुनाव, संजीव बालियान चुनाव हार गए, वहां से समाजवादी पार्टी का जीता। तो इसमें दो लोग को, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले को वोट नहीं मिलेगा, उसके साथ जो गठबंधन के लोग हैं उनसे लोग नाराजगी हो गया, और मायावती के लिए संकट खड़ा हो गया कि अब मायावती का जो इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती थी कि मायावती खड़ी होंगी तो वोट काट देंगे, मायावती का इस पूरे सिस्टम से क्या ना कि आउट हो चुकी है। मायावती का जिक्र ही नहीं, मायावती को कोई वोट नहीं मिलेगा। अब इस बार चुनाव होगा तो यह सरकार परिवर्तन के लिए होगा, परिवर्तन के लिए, या पार्टी मायने नहीं रखेगी, परिवर्तन कौन इनको हराने के लिए खड़ा हो रहा है उसको। अब मायावती उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, मायावती का इस बार पूरा एकदम पत्ता साफ हो सकता है, 1-1.5% पे आ सकती है, क्योंकि कुछ तो वोटर हैं 1-1.5% पे आ सकती है, जो 4% के आसपास में, वह 1-1.5% पे आ सकती है। तो जयंत चौधरी इसको लेकर के चिंतित है और अब वह इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल भी वो मिर्जापुर वाले साइड में, वाराणसी मिर्जापुर इन साइड से, तो वो भी अनुप्रिया पटेल भी अब पहले समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन में थी, वो 24 में आ गई निकल करके, तो अब फिर समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के साथ जाती हुई नजर आ रही है। जयंत चौधरी भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, यह लोग भी छोड़ेंगे। यानी कि मोदी सरकार अब बहुत बड़े संकट में मोदी सरकार एक बार फिर आकर के फंस गई है, और इस संकट से निकल पाना इनके लिए बहुत समस्या होने वाली है। तो यह मान सकते हैं कि मोदी सरकार गिरेगी, और बैठक शुरू हो चुका है, सरकार के अंदर बहुत बौखलाहट है। राहुल गांधी को गद्दार क्या क्या बयान देना सरकार की तरफ से शुरू हो गया। जब से यह खबर आई निकल कर कि पूरा मोदी का सिस्टम ही तब से पूरा हिला पड़ा है, एकदम उन लोगों को समझ नहीं आ रही है। अमेरिका के डेलीगेट भी आया है, माहौल अचानक बिगड़ गया है, और वह मतलब देश की गुलामी एक तरह से वह हस्ताक्षर कर रहे हैं। 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और उसके बाद पता नहीं कितने साल के लिए यह इस अमेरिका का गुलाम बना देंगे। तो यह सब कुछ अब आरोप जो लगाया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ एप्स्टीन का भूत है जो करवा रहा है यह सब मोदी से। सुब्रमण्यम स्वामी भी, राहुल गांधी भी सब कह रहे थे कि पहले यह पीएम का चेहरा बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा। और अब देखिए ऐसा हो गया। अब क्या नाम है कि इनके सहयोगी भी अब इनसे छटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब से यह बात आई, पूरी सिस्टम हिली हुई है, बौखलाहट है, बैठकों का दौर उधर भी शुरू है, इधर इंडिया गठबंधन का शुरू है, उधर आनंद फानन में लालू प्रसाद यादव निकले, और राहुल, ममता, अखिलेश सब कोई दिल्ली पहुंच रहा है बैठक के लिए। जो भी निर्णय होगा आएगा खबर, मैं आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।